हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस में चैप्टर 4 को आप पढ़ेंगे। चैप्टर है काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के प्रकार, कितने प्रकार के मटेरियल्स हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अपने चारों तरफ अनेकों प्रकार के वस्तुओं को हम देखते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दूसरी वस्तुओं से बिल्कुल अलग होती है और इसी के आधार पर हम इन वस्तुओं को पहचानते हैं। कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जो एक ही प्रकार के वस्तु से बनी होती है, एक ही प्रकार के मटेरियल से बनी होती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको बनाने में एक से अधिक प्रकार के दो से अधिक प्रकार के वस्तुओं से मिला करके वह जो है बनी हुई होती है। और ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं लेदर की बनी हुई होती हैं, कुछ प्लास्टिक्स की बनी होती हैं, कुछ मेटल्स की बनी हुई होती हैं, और कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो अन्य चीज़ों की जैसे रबर से बनी हुई होती हैं। और इसी के आधार पर हम इन वस्तुओं को अलग भी करते हैं। और ये जो वस्तुएं हैं, कुछ जैसे ऑब्जेक्ट्स जैसे पेंसिल, चेयर, टेबल, डोर, ये सब जो है वुड, बुक, डस्टर, पेंसिल, मतलब ये जो पेंसिल, चेयर, टेबल, डोर जो होती हैं वो लकड़ी की बनी हुई होती हैं। ये बुक, डस्टर, पेंसिल, बॉक्स, ETC ये जो शेप में जो है रेक्टेंगुलर होते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं वो कई तरह से एक दूसरे से अलग होती हैं। एक तो अपने बनावट में कि किससे बनी हुई है, उनका शेप कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका साइज कैसा है। तीसरी तरह से जो वस्तुएं होती हैं वह एक दूसरे से कई प्रकारों से हम उसे अलग कर सकते हैं। वी कैन ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ, हम इन वस्तुओं को मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, किस प्रकार की मटेरियल से बनी हुई हैं, और दूसरी उनकी शेप क्या है। इस प्रकार हम वस्तुओं को हम अलग कर सकते हैं, हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, कह रहे कि द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। वस्तुओं को किसी क्राइटेरिया के आधार पर, कुछ गुणों के आधार पर जब वो ग्रुप में की जाती हैं, उनको अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन, इसे हम क्लासिफिकेशन अथवा हम इसको वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और वस्तुओं को वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, इस संसार में लाख, 1-2 लाख नहीं बल्कि कई लाख किस्म के पौधे हैं, कई लाख किस्म के जंतु हैं। आप सोचिए कि अगर इनका सबका एक एक करके अगर अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए इन वस्तुओं को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर। जैसे कुछ वस्तुओं की प्रॉपर्टीज अगर एक जैसे मिलती है तो उनको हम अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे जीवों की हम बात करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो हम इस आधार पर हम जंतुओं को 2 ग्रुपों में हम डिवाइड कर सकते हैं, अंडा देने वाले जीव और बच्चा पैदा करने वाले जीव। इस आधार पर हम वस्तुओं को डिवाइड कर देते हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है जिसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। और हम कुछ वस्तुओं को तो हम ऐसे भी बांटते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। पूरे संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनको 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ लिविंग्स और कुछ नॉन लिविंग्स। लेकिन यहां पर हम थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे ये टॉपिक पे कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम इन दोनों के बीच के में रखते हैं, जो तो न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग है।
दे आर लिंकिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, लिंकिंग है, चेन है, लिंकिंग चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसे वस्तु को कहा जाता है वायरस। वायरस हम इसको कहते हैं वायरस। आज जो कोरोना नामक की जो वैश्विक महामारी जो फैला हुआ है, उसका कारण है वायरस। और ये जो वायरस है, ये न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग है, दोनों के बीच में का कड़ी कहलाता है। इसीलिए वायरस से होने वाले रोगों का इलाज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होते हैं तो जीवन की सारे प्रोसेस ये करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रिस्पायरेशन भी करते हैं, फीडिंग भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, सारी जीवन की जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो सारे प्रोसेस करते हैं। और जैसे ही ये वहाँ से वो लिविंग थिंग्स से बाहर किसी नॉन लिविंग थिंग्स पर चले जाते हैं तो वो वहाँ नॉन लिविंग हो जाते हैं, मतलब जीवन की कोई प्रोसेस नहीं दिखाता है। मतलब जो सजीवों के लक्षण होते हैं वो एक भी ये लक्षण दिखाते नहीं हैं, इसलिए उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक तो सजीवों के शरीर पर होते हैं स्टडी किया जाता है, अब जैसे ही निकाल के हम इसके और विशेष स्टडी को करना शुरू करते हैं, जैसे ही बाहर निकालते हैं लिविंग सेल से, जैसे ही बाहर निकलता है नॉन लिविंग हो जाता है। तो इसलिए इनको हम लिविंग नॉन लिविंग के अतिरिक्त हम एक और जो दोनों के बीच का कड़ी आता है, उसके बीच में हम इस वायरस को रखते हैं। और चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और हम आपको इस पर बता ही देते हैं, फिर आगे आपको पढ़ाते हैं। ये जो वायरस है, आप जानिए कि गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि साबुन से हाथ धोइए, साबुन से बार बार हाथ धोइए, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे पर बार बार साबुन से, और कम से कम 20 सेकंड तक तो आप अपने हाथ को साबुन से ज़रूर रगड़िए। आप सोचिए कि होता क्या है, ये जो वायरस होता है, इस वायरस के शरीर के ऊपर जो सेल होता है ना, ये सेलुलर भी नहीं होते, ये सेलुलर होते हैं, इनके मतलब बॉडी के ऊपर एक फैट का लेयर होता है जो इसको बचाता है। फैट का जो लेयर होता है, अगर ये फैट का लेयर जो है नष्ट हो जाए तो जो वायरस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, आपके घरों में आप अगर तेल लगाते हैं तो तेल लगाने के बाद जब तक उसको साबुन से, सर्फ से, वॉशिंग पाउडर से, या जो आपके घरों में जो हैंड वॉश होता है वो भी एक तरह का क्या है, सर्फ और साबुन है, जब तक उससे धोएंगे नहीं आपका हाथ जो है साफ होता नहीं है। सेम ऐसे ही ये जो वायरस होता है, जो कोरोना वायरस है, इसके ऊपर फैट का एक लेयर होता है और उसी लेयर से शरीर के ऊपर चिपक जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब आप साबुन से जब अपने हाथ को धोएंगे, शरीर को धोएंगे, तो जो वायरस का जो फैट का जो लेयर होता है वो धुल जाएगा, और धुलने के बाद वो जो वायरस होगा वो निर्जीव हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। आपके शरीर पर जहाँ भी हाथों में कहीं अगर छुए होंगे तो वहाँ से वो दूर चला जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो है बार बार हाथों को धोने की जो है सलाह देती है कि साबुन से धोइए, ताकि उसका फैट का जो लेयर है उसके ऊपर जो तेल वाला जो लेयर है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और नष्ट होगा तो ये वायरस का जो है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सैनिटाइजर का भी प्रयोग करने के लिए, सैनिटाइजर क्या है, एक प्रकार का साबुन है, एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसमें 70% 60% से ज़्यादा एल्कोहल होता है, मतलब वो भी नष्ट करने में सहायता करता है। तो ये बात आई थोड़ा सा लिविंग और नॉन लिविंग, तो सोचे कि आपको थोड़ा सा बता दें। तो इस तरह से ये जो मटेरियल्स को डिवाइड किया जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, करें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ मेनी डिफरेंट मटेरियल्स, करें कि हमारे चारों तरफ की जो मटेरियल्स पाए जाते हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनकर बने थे। जैसे देखिए इस ब्लैक बोर्ड का, इसमें देखिए वुड से बना हुआ है, ये प्लाई लगा हुआ है, ये जो पेन है ये भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से जो है मिलकर के बना हुआ है। ये जो मटेरियल्स हैं, एक टेलीविज़न की बात करिए, ये जो टेलीविज़न होता है इसमें मेटल के वायर मेटल से बना होता है, प्लास्टिक भी इसमें होता है, और इसमें मेटल, प्लास्टिक, ग्लास और भी बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर के ये जो टेलीविज़न होता है वह बना होता है। करके मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं
जो सेम ही मटेरियल से बने हुए होते हैं, जैसे बहुत सारे टूल्स, हैमर्स, पाइप, स्टील के यूटेंसिल्स, ये जो है मेटल से मिलकर के बने हुए होते हैं। टॉयज, स्केल, लंच बॉक्स, बकेट, मग, चेयर, टेबल, ये सब जो है प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि बहुत सारी वस्तुएं एक ही मटेरियल से बनी हो सकती हैं और एक ही वस्तु जो है बहुत सारे मटेरियल से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। मतलब कहने का है कि एक वस्तु जो हो सकती है वो कई प्रकार की वस्तुओं से अकेले बनी हुई हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे वस्तु जो हैं वो एक ही प्रकार की वस्तु से, एक ही प्रकार के मटेरियल से जो है बना हुआ हो। करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, करें कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। These properties help us to decide which material should be used to make an object. In order to choose a material to make an object, we need to keep the following in mind. कह रहे कि किस वस्तु से किसको बनाना है, इस बात पर निर्भर करता है कि द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, मतलब किस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाना है, इस बात पर भी उस मटेरियल निर्भर करता है जो सामान बनाई जाती है उसको। वह जैसे मान लीजिए अगर हमें खाना बनाने वाला बर्तन बनाना है, तो अगर कुकर हमें बनाना है तो हम उसको प्लास्टिक का नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमें भोजन बनाना है तो उसको हम हीट एनर्जी पर रखेंगे, गैस पर रखेंगे। अगर वो प्लास्टिक का होगा तो वो पिघल जाएगा, जल जाएगा। तो कोई वस्तु किस वस्तु से बनेगी इस बात पर निर्भर करता है कि उसका यूज क्या है, किस यूज के लिए बनाया जा रहा है और उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है। और करेंगे ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। बाय नाउ वी हैव लर्न दैट ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल्स और शेप्स। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने यह पढ़ा कि वस्तुओं को उनके मटेरियल्स किससे मिलकर के बने हुए हैं और शेप कैसा है, इसके आधार पर हम वस्तुओं को ग्रुपिंग करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो उनका शेप क्या है इस आधार पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जिसके अतिरिक्त हम वस्तुओं को निम्न और कई सारे बेसिस पर हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे अपीयरेंस, टेक्सचर, हार्डनेस, सोलबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर इन सारे टॉपिक के बारे में बताई जाएगी। अपीयरेंस, टेक्सचर और हार्डनेस के बारे में आपको चर्चा किया जाएगा। तब तक ले आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।